वॉर्स, टेररिस्ट अटैक्स, असैसिनेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जब जब ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तब तब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बाहर निकल के आई हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का काम ये नहीं होता कि वो कंज्यूमर को सच या झूठ बताए, बल्कि उनका काम ये होता है कि वो किसी भी इवेंट के ग्रे एरिया के बारे में बताए। एक एंशिएंट सिविलाइजेशन होने की वजह से इवन इंडिया हैज अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वन ऑफ देम बीइंग अशोका द ग्रेट की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो कहानी की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि एक बार मौर्यन एम्पायर और कलिंगा एम्पायर के बीच में एक युद्ध हुआ था, और युद्ध में हार या जीत किसी की भी हो, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित है, दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा माना जाता है कि कलिंगा वॉर का आफ्टर मैथ इतना खराब था कि उसे देख के अशोका ने वॉर को त्याग दिया और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वॉर को त्यागने के बाद अशोका ने 9 स्कॉलर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेटिव सोसाइटी भी बनाई। अब मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या इंडिया में भी सीक्रेटिव सोसाइटी है? वेल यस, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज वी डिस्कवर द मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इंडिया हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे कई लेजेंड्स ने जन्म लिया, जहाँ पे मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म को एक अलग जगह दी जाती है। यूँ तो कई आइडियोलॉजीज़ को साइंटिफिक बैकिंग मिलती है, बट जिन आइडियोलॉजीज़ को साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिलती है उन्हें हमने मिथ का करार दिया है। और ऐसा ही एक मिथ आज भी रिवॉल्व करता है विद द नेम ऑफ 9 अननोन मैन। आपने इल्यूमिनाटी, प्रायोरी ऑफ साइन, ऑपुस डे जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम तो सुना ही होगा, बट क्या आपको पता है इन सबसे पहले इंडिया में एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी विद द नेम ऑफ 9 अननोन मैन। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीक्रेट सोसाइटी में से एक है। 9 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनको उनकी रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्टडी दी गई, जहाँ पे उन्हें अपनी नॉलेज को प्रिजर्व, रिवाइज और अपडेट करने का काम दिया गया। बट कहानी में एक ट्विस्ट था, इनको ये सारा काम एकदम सीक्रेसी से करना था, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील की। दे यूज्ड टू बिहेव लाइक मॉन्क्स प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म व्हाइल दे डिड द रिसर्च एंड कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन। और उनको ये भी कहा गया अगर वो रिटायर हो जाए या उनकी मौत हो जाए तो उनके सक्सेसर उनकी इस रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। एक कंडीशन ऐसी भी रखी गई कि एट अ टाइम इस सोसाइटी में सिर्फ 9 लोग होंगे, ना 9 से ज़्यादा ना 9 से कम, और ये 9 लोग दुनिया के किसी भी कोने से हो सकते हैं। पर कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया कि सिर्फ 9 ही स्कॉलर्स क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा स्कॉलर्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा नॉलेज होगी। रिसर्चर्स का ये कहना है दैट नंबर 9 हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द हिंदू माइथोलॉजी। जैसे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में नवग्रहों का होना, हिंदू फिलोसफी में 9 यूनिवर्सल एलिमेंट, एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं के कोर्ट में 9 इन्फ्लुएंशियल मैन की काउंसिल होना, फेस्टिवल्स में नवरात्रों को सेलिब्रेट करना, और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस। इन 9 स्कॉलर्स ने भी 9 फील्ड्स में काम किया था, नेमली प्रोपोगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट एंड सोशियोलॉजी। That 9 men were supposed to work unitedly for one objective, that is to protect their information and to make sure कि कोई भी पावरफुल आइडिया या नॉलेज किसी भी गलत हाथ में ना पड़े। ऐसा भी माना जाता है when the time is right and India is ready to change and become progressive, इन आइडियाज़ को रिवील किया जाएगा। ऑल्सो वेन एवर द सिस्टम डीरेल्स, ये स्टडीज़ ही हैं जो बैलेंस बनाए रखती हैं। इस सीक्रेट सोसाइटी की भनक किसी को भी नहीं लगी थी अंटिल 1923, जब एक ऑथर टैलमोन मुंडी ने एक बुक लिखी थी कॉल्ड एज 9 अननोन मैन। उस बुक में इन्होंने उन 9 स्कॉलर्स के बारे में लिखा है, और उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये बात तब पता लगी व्हेन ही वाज सर्विंग फॉर द ब्रिटिश आर्मी। अब ये बात काफ़ी अनलाइकली है क्योंकि इंडिया के एक एम्पायर ने ये बात छुपा के रखी फ्रॉम द इंडियंस इटसेल्फ, और बाहर के एक आदमी को ये बात पता लगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज सीक्रेट सोसाइटी अ मिथ और अ फैक्ट? ऑथर टैलबॉट मुंडी अपने बुक के पीछे की डीप रिसर्च का क्रेडिट एम्परर अशोका को देते हैं। उनका ये कहना है कि अशोका ने कई सारे सब्जेक्ट्स में ट्रांसक्रिप्ट्स लिखी थी, विच इज़ नॉट अ सिंगल मैन्स जॉब। 9 अननोन मैन का कारवा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद लुइस पॉल्स एंड जैक बर्जन ने एक बुक लिखी कॉल्ड एज द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियंस, जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता के ये क्लेम किया कि पॉप सिल्वेस्टर 2 ऑलरेडी इन 9 अननोन मैन से मिल चुके थे, और उनसे मिलने के बाद जब वो रिटर्न आए तो उनके पास कई वियर्ड गैजेट्स थे। उन्हीं गैजेट्स में से एक थी एक डॉल कॉल्ड एज द ब्रोंज डॉल। वो एक ऐसी डॉल थी जिससे कोई भी सवाल पूछने पे वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती थी। एंड एलिजिडली जब उन्होंने सोचा कि वो ये बात सबको बताएंगे तो ही वॉज मिस्टीरियसली फाउंड डेड। उसके बाद 1954 में एक जर्नल में ये लिखा गया, सिल्वेस्टर पोप ने जो इंडिया से डॉल लाई थी दैट वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग बाइनरी नंबर्स जस्ट लाइक एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दैट वाज पॉसिबली द फर्स्ट यूज ऑफ एआई। थ्योरीज सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ सालों बाद एक स्विस फिजिशियन अलेक्जेंड्रा यर्सन की कहानी बाहर आई। Alexandra was a colleague of Louis Pasteur and Haffkine, the man who introduced the vaccination of cholera. Alexandra ने ये भी क्लेम किया कि जब वो इंडिया में थे और कॉलेरा अपने पीक पे था, उस वक्त he met one of the unknown 9 men, और उन्होंने उनकी वैक्सीन बनाने में हेल्प की। कई बार ऐसा भी सुनने में आया that the modern world scientist like Jagdish Bose was one of the strong believer of this society and was also a member. Now the real question is, अगर इंडिया में सही में एक ऐसी 9 men की unknown secret society है
तो उन्होंने कभी भी इंडिया को डेथ, एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स और ऐसी ही कई सारी चीज़ों से क्यों नहीं बचाया? क्या उनको सही में सिर्फ एक टास्क दिया गया था कि उनको अपनी स्टडी को प्रोटेक्ट करना है और उनको पब्लिक के सामने नहीं आने देना है? और क्या आज भी उनके सक्सेसर हमारे बीच में है? और आर यू वन ऑफ देम? आई गेस हमें शायद ही कभी इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इन अनदर मिथिकल आइडिया ऐसा भी माना जाता है कि पॉप सिल्वेस्टर टू, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सर आइजैक न्यूटन एंड इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। और इन्होंने सीक्रेट नॉलेज के कुछ स्निपेट्स यूज़ किए दुनिया की एडवांसमेंट के लिए। और अगर आप इन सारे नामों को देखो तो ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने कोई ना कोई बड़ी डिस्कवरी की है। आई गेस एट द एंड हमें ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि ऐसी एक सीक्रेटिव सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी या नहीं। आपकी फेवरेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कौन सी है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर।